हेलो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे भारतीय ब्रांड के बारे में जो एक गुब्बारे बेचने से शुरू होकर आज हजारों करोड़ों रुपए की कंपनी बन चुका है। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं एमआरएफ की। एमआरएफ कैसे गुब्बारे से लेकर आज इतनी बड़ी टायर मैन्युफैक्चर बन चुकी है, जानेंगे आज की इस वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। एमआरएफ दोस्तों ये एक ऐसा नाम है जिसको आपने या तो क्रिकेट में सचिन तेंदुलकर के बल्ले पर लिखा देखा होगा, या फिर आप जब भी नई गाड़ी या नई बाइक लेकर आए होंगे तो आपने उसके टायर पर भी एमआरएफ लिखा ज़रूर देखा होगा। इससे आपके मन में भी एक सवाल आया होगा कि एमआरएफ बल्ले बनाती है या फिर रबड़ के टायर बनाती है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो के लास्ट तक आपको ये कन्फ्यूजन भी क्लियर हो जाएगा। दोस्तों इस कंपनी की शुरुआत हुई थी साल 1946 में। 1946 में चेन्नई के रहने वाले के.एम. मेमन पिल्लई, इन्होंने इस कंपनी का निर्माण किया था। 1946 का दौर ऐसा था जहां पर आज़ादी के लिए काफ़ी लड़ाइयाँ चल रही थी। तो उस आज़ादी की लड़ाई में के.एम. मेमन के पिताजी को उठाकर जेल में डाल दिया गया, और इनके पिताजी को जेल में डालने के बाद सारी घर की जिम्मेदारी इन्हीं के कंधों पर आ गई। और फिर इन्होंने 14,000 रुपये से एक छोटा सा कारखाना स्टार्ट किया जिसमें ये बेसिकली गुब्बारों को बनाया करते थे। और उन गुब्बारों को बनाने में इनके एक भाई थे, वो भी इनका साथ देते थे। ये दोनों भाई गुब्बारे बनाते थे और के.एम. मेमन मापिल्लई इन गुब्बारों को खुद ही ले जाकर बाज़ार में बेच कर आते थे। इस तरह से इनकी शुरुआत काफ़ी छोटे लेवल से हुई थी, लेकिन अब ये धीरे धीरे इस काम को करते रहे। लेकिन फिर इन्होंने देखा कि इसमें तो बहुत ही कम अर्निंग हो रही थी, और फिर 1946 में अपनी बनी इस कंपनी को इन्होंने 4-5 साल तक चलाया। और फिर 1951 में इन्होंने कुछ और पैसे जोड़कर एक अपना नया रीट्रेडिंग का कारखाना खोला, जिसमें ये पुराने टायरों को लेकर उनको फिर से रिपेयर कर नए बनाकर उनको मार्केट में बेच देते थे, जिससे इनकी को काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था। और ये उस टाइम की एक ऐसी कंपनी थी जो छोटी कंपनी होकर बड़ा मुनाफा कमा रही थी, उस दौर के बड़े बड़े टायर मैन्युफैक्चरर को टक्कर दे रही थी। और यही बात बड़ी कंपनियों को रास नहीं आई। उस समय भारत में टायर बनाने की एक बहुत बड़ी कंपनी थी डेनलस। डेनलस इतनी बड़ी कंपनी थी कि उस समय भारतीय मार्केट में इनका एक तरफा राज चलता था, और किसी दूसरी कंपनी का एकदम से मार्केट में आकर मुनाफा कमाना इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। इसीलिए इन्होंने एमआरएफ की सेल को कम करने के लिए एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी चली, और इन्होंने अपने टायरों की कॉस्ट को काफ़ी कम कर दिया, जिससे कि मार्केट में इनके टायरों की डिमांड ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि इनके टायरों की क्वालिटी भी काफ़ी अच्छी थी। और उससे एमआरएफ की टायरों की सेल पर काफ़ी फ़र्क भी पड़ा। लेकिन अब एमआरएफ के लिए डेनलप से कंपटीशन करना काफ़ी टफ हो गया था, क्योंकि ऑलरेडी उसकी टायरों की क्वालिटी काफ़ी अच्छी थी और प्राइस भी कम थे। इसीलिए फिर साल 1961 में एमआरएफ ने यूएस की बहुत बड़ी कंपनी मैन्सफील्ड, जो टायर बनाने का काम करती थी, उसके साथ अपनी साझेदारी की, और ये उसके साथ मिलकर अच्छे मजबूत टायर बनाने लगे। लेकिन साझेदारी करने के बाद भी मार्केट में बने रहना इतना आसान नहीं था। इनके लिए ये परीक्षा की घड़ी थी। इसलिए इन्होंने भी अपने खर्चे कम कर अपनी कॉस्ट को काफ़ी कम किया। इन्होंने अपनी कॉस्ट को यहाँ तक कम किया कि जो इसका ऐड करते थे ये उसका खुद ही करते थे। उसके पैसे भी इन्होंने बचाकर उसकी कॉस्ट को कम किया था, जिससे कि भारत में एक नई स्वदेशी कंपनी एमआरएफ धीरे धीरे उभरने लगी। और फिर साल 1987 के आते आते एमआरएफ पूरी तरह से स्वदेशी कंपनी बन गई, जो फिर पूरी भारतीय मार्केट में लीडर बन गई टायर मैन्युफैक्चर के मामले में। और फिर उसके बाद तो एमआरएफ ने कभी पीछे मुड़कर तो नहीं देखा। फिर एमआरएफ ने नए नए तरह के टायर बनाए, टायर में नई नई टेक्निक यूज की, नायलॉन के टायर भी पेश किए, जो कि काफ़ी क्वालिटी जिनकी अच्छी होती थी। इस तरह से एमआरएफ ने नए नए प्रोडक्ट अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते गए। एमआरएफ की सफलता के पीछे उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी का भी काफ़ी बड़ा रोल है। एमआरएफ ने उस टाइम के उभरते सितारे सचिन तेंदुलकर के साथ टाई अप किया और उनके बल्ले पर एमआरएफ का स्टिकर लगाया, और जाहिर सी बात है उनको इसके लिए करोड़ों रुपए भी दिए गए। उससे हुआ ये कि जो सचिन तेंदुलकर के लाखों करोड़ों फैंस ऑल ओवर वर्ल्ड थे, वो इनके जब ये खेलते थे इनके बैट पर एमआरएफ का नाम लिखा देखते थे, जिससे वो इस ब्रांड को जानने पहचानने की उत्सुकता जागती थी, जिससे ब्रांड का प्रमोशन होता था और लोगों के बीच ज़्यादा से ज़्यादा ब्रांड का नाम जाता था, जिससे इनको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ। और फिर ये क्रिकेट से जुड़े बाकी अपने ऐड कैंपेन भी चलाते थे। और 1997 में एमआरएफ ने फॉर्मूला रेसिंग कार भी बनाई, जिससे ये चेन्नई में फॉर्मूला रेसिंग कराते हैं, और इससे भी कंपनी को काफ़ी ज़्यादा ब्रांडिंग होती है और जिससे काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट भी होता है। और चेन्नई में ही एमआरएफ का पेस फाउंडेशन भी है, जहाँ क्रिकेट से जुड़े जो फास्ट बॉलर होते हैं उनको फास्ट बॉलिंग की ट्रेनिंग दी जाती है, जो एमआरएफ की तरफ से खोली गई थी। उसमें से काफ़ी ज़्यादा क्रिकेटर जैसे कि आरपी सिंह, इरफान पठान, एस श्रीसंत, काफ़ी बड़े बड़े नाम उस एमआरएफ की पेस फाउंडेशन से ही निकले हुए बड़े बड़े सितारे हैं। एमआरएफ आज पूरी दुनिया में वाहनों के लिए टायर बनाता है, जिसमें गाड़ी से लेकर ट्रक तक है,
और ये एकमात्र ऐसी भारतीय कंपनी है जो भारतीय लड़ाकू विमान सुखोई 30 MKI के टायर का निर्माण भी करती है, जो एक अपने आप में ही एक बहुत बड़ी बात है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में टायर बनाने वाली MRF पहली कंपनी है, और अगर पूरी दुनिया की बात की जाए तो पूरी दुनिया में MRF का 6ठा नंबर आता है जो टायर मैन्युफैक्चर करती हैं। और अगर MRF के पिछले साल के रेवेन्यू की बात की जाए तो वो पिछले साल सन 2022 का रेवेन्यू था लगभग $2.5 बिलियन, यानी कि लगभग 20,000 करोड़ रुपए, जो एक बहुत बड़ी रकम है। इसीलिए आज ये दुनिया की बहुमूल्य कंपनियों में से एक है और अपनी इसी स्पीड को ये लगातार मेंटेन भी करे हुए हैं, जिससे कि आज ये बहुत बड़ा नाम बन चुका है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो कैसी लगी अपनी राय ज़रूर दें, और वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।